we are going to start the session. लास्ट वाली क्लास में आप बच्चों को होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, उसके मैंने ऑप्शंस भी प्रोबेबली आपको लिखकर बता दिए थे, तो उसमें कुछ नहीं करना था। उस वाले क्वेश्चन में कहा पूछा गया था कि आइगन वैल्यू क्या होने वाली है मैट्रिक्स की, ये था वो मैट्रिक्स, है ना। दिस वाज द मैट्रिक्स -1 3 5। होमवर्क वाला क्वेश्चन एक बार बोल रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। -1 -3 6 0 0 3 0 0 3 उसी दिन हो गया था ना। चलो शाबाश। तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे उन्होंने पूछा था कि भाई आइगन वैल्यू क्या होंगी, तो आइगन वैल्यू के लिए हमने सीखा था सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन सॉल्व कर दिए थे। चलो शाबाश। सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, या फिर आप इसको बोलते हो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। दोनों एक ही बात है, ठीक है बच्चों लोग। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये वाला फंडा लगाते तो इससे आपको ऑप्शन नंबर डी मिलता, वो उसका राइट आंसर था। तो आई होप कि आप सारे बच्चों का सॉल्व हो गया। अब मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, जो कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों लोग, जो हमने ना पिछली क्लास में सीखा था ना, अपन उसी पर ही थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको रैंक और सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलो फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स for which all eigenvalues of given matrix below are real S। चलो चलो 10 5 plus j 4 x 22 which is 4 2 minus 10। और आपके ऑप्शंस है बच्चे लोग, इनमें से एक चुनना है आपको। ए बी ए, सौम्या का ए आ रहा है, दिनेश का बी, आदित्य बी, जसलीन बी। आकांक्षा बी, ए शुभम, प्रियांशु बी। आखिरी के 30 सेकंड है हमारे पास, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। लास्ट 30 सेकंड्स यू हैव। बी सुनील। सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करना है भाई। आपको थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन देना है, कुछ नहीं होता अगर अपन थोड़ा सा टाइप कर लिए तो उससे क्या होता है, उससे मेरे को रियलाइज होता है कि आप मेरे साथ पूरे सेशन में बने हुए हैं, है ना। तो अपन को बिल्कुल उस चीज को मेंटेन रखना है। चलो चलो एक बार मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, इतना से सुन लीजिए। क्वेश्चन को मैं इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, सारे बच्चों का ख्याल करना है, ठीक है। आप बच्चों का जो भी आंसर है आपको एक घड़ी ख्याल करना है, ठीक है। एक घड़ी हम लोग इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे भाई सारे बच्चे। देखो क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे कह रहा है कि कौन से वाले मैट्रिक्सेस के लिए, मतलब एक्स की कौन से वाली वैल्यू के लिए वो जो गिवन मैट्रिक्सेस है उसकी आइगन वैल्यू रियल होगी, ठीक है। चलो एक बार ख्याल करेंगे हम लोग। मुझे क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि आइगन वैल्यू क्या होने वाली है, रियल होने वाली है, ठीक है। मैंने आपको ना इसके पहले वाली क्लास में थ्योरी में लिखवाया था आइगन वैल्यू रियल होंगी, आइगन वैल्यूज रियल होंगी, ठीक है। आइगन वैल्यूज रियल होंगी, इसकी दो शर्तें होती हैं, मतलब शर्त एक ही होती है लेकिन ये दो चीजों के लिए पॉसिबल होता है। आइगन वैल्यूज रियल होती है या तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए, या तो मैट्रिक्स हर्मिशियन होना चाहिए। इन दोनों ही मैट्रिक्सेस के लिए, इन दोनों ही मैट्रिक्सेस के लिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज रियल आती है।
आपको पहले इस वाली बात को दिमाग में डालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पर। बच्चे लोग को एक घड़ी ध्यान देना भी क्या डिलीवर कर रहे हैं। आइगन वैल्यूज रियल इन दोनों ही केसेस में पॉसिबल है। आइगन वैल्यूज रियल होंगी अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हुआ तब भी, आइगन वैल्यूज रियल होंगी अगर वो मैट्रिक्स हर्मिशियन हुआ तब भी। दोनों ही सिचुएशन पर वो जो मैट्रिक्स है, वो जो आइगन वैल्यूज है वो आपको रियल मिलेंगी। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि मैट्रिक्स जो है रियल है, ठीक है भाई, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी फॉलो करवाओगे या फिर हर्मिशियन की प्रॉपर्टी फॉलो करवाओगे, ये आपको डिसाइड करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है भाई, a डैश इज इक्वल टू a मिलता है, हर्मिशियन के लिए क्या मिलता है भाई, a की पावर थीटा इज इक्वल टू a मिलता है। बात आ रही पकड़ में? तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है कि हर्मिशियन की प्रॉपर्टी फॉलो करवानी है, ये आपको डिसाइड करना है। अब जरा बात को समझो, देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको कैसे समझ में आएगा कि मेरे को सिमेट्रिक लेना है कि हर्मिशियन लेना है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कन्वे कर रहे हैं आपको। पता, आपको सिर्फ ये वाली बात मैट्रिक्स देखकर समझ में आएगी। अगर मैट्रिक्स के सारे टर्म रियल होते ना, तो आप सिमेट्रिक वाली कंडीशन फॉलो करवाते। अगर मैट्रिक्स का कोई एक भी टर्म इमेजिनरी हो गया या कॉम्प्लेक्स हो गया तो हम लोग हर्मिशियन की कंडीशन फॉलो करवाएंगे। सुन लो जरा बच्चे लोग इस वाली बात को। ठीक है, उसमें आइगन वैल्यूज रियल बोल रहा है, आइगन वैल्यूज रियल होने के लिए मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होना चाहिए या तो हर्मिशियन होना चाहिए, दोनों ही केस में रियल होता है। लेकिन मेरे को कैसे पता कि मुझे हर्मिशियन लेना है कि सिमेट्रिक लेना है? तो उसका जवाब ये है कि आपको मैट्रिक्स देखना होता है। ख्याल कीजिएगा, अगर मैट्रिक्स में सारे के सारे टर्म रियल हो तब भी अपन सिमेट्रिक वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं। अगर एक भी टर्म इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स हो गया तो आपको हर्मिशियन वाली कंडीशन फॉलो करवानी होती है। तो मुझे अपने मैट्रिक्स में जो एक टर्म है वो कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक टर्म कॉम्प्लेक्स है। सारे रियल होते तो ही हम लोग यूज करते सिमेट्रिक की कंडीशन, लेकिन एक तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, इसलिए किसी कंडीशन यूज करने वाले भाई, हर्मिशियन की कंडीशन यूज करने वाले। सब पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? तो मैं इस वाले मैट्रिक्स में ना बच्चे लोग, इस वाले मैट्रिक्स में, इस वाले क्वेश्चन में मैं जो कंडीशन फॉलो करवाऊंगा ना, वो मैं हर्मिशियन की फॉलो करवाऊंगा। क्यों करवाएंगे सर आप? रीजन ये है क्योंकि उसमें एक टर्म, मुझे एटलीस्ट एक टर्म इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स मिलना चाहिए, और मैट्रिक्स में मुझे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स टर्म दिखाई दे रहा है। सारे रियल होते तो ही सिमेट्रिक। एक्सेप्टेड? चलो जरा सुनते हैं। तो क्योंकि ये सर लाइन को सुनना, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि सारे के सारे आइगन वैल्यूज रियल है। आइगन वैल्यूज रियल सिर्फ और सिर्फ या तो सिमेट्रिक के लिए होते हैं या तो हर्मिशियन के लिए होते हैं। मुझे कैसे पता चला कि हर्मिशियन लेना है? अगर सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के रियल होते तो हम लोग सिमेट्रिक लेते, लेकिन अगर एक भी इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स आ गया तो इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं भाई, हर्मिशियन ले रहे हैं। मेरी बात आगे समझ में? हर्मिशियन की कंडीशन क्या होती है सर? हर्मिशियन की कंडीशन होती है a की पावर थीटा इज इक्वल टू a। एक्सेप्टेड? तो अब जैसे ही a की पावर थीटा निकालोगे तो a की पावर थीटा अगर आपको याद आ जाए, a की पावर थीटा होता है दरअसल ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट। तो जैसे आप ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये 5 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट में यही होता है ना? ये हो जाएगा x which is 20 which is 2 which is 4 which is 2 which is -10। बताइए समझ में? कंफर्टेबल है पर? और यहाँ पर a लिखा हुआ है, ये जो a है, ये a क्या होने वाला है? ये x बार हो जाएगा। ठीक है, ये जो a है वो क्या हो जाएगा? 10 5 प्लस j which is 4 which is x which is 20 which is 2 which is 4 which is 2 which is -10। जरा नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पर a मैट्रिक्स लिखा है, मैंने यहाँ पर a टू द पावर थीटा लिखा है। जरा नोटिस कीजिए इस वाली बात को, बच्चे लोग थोड़ा सा ख्याल कीजिए। अब क्योंकि ये इक्वल है तो मैंने बताया था कोई भी दो मैट्रिक्स सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसके सारे के सारे एलिमेंट इक्वल हो जाए। तो ये लिखा हुआ है x बार, ये लिखा हुआ है 5 प्लस j, तो आप कंपेयर करोगे तो मिलेगा x बार इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस j। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि 5 माइनस j इज इक्वल टू x आपको दिखाई देगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 5 माइनस j। आप इनमें से कोई भी पिक कर लो, आपको आंसर b ही मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर b है। अगर आप एक मार्क करके आते हो पेपर में, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग आंसर। देखिए जरा, किसी बच्चे को डाउट है तो मुझसे पूछो। अब जिन बच्चों ने ए टिक किया था, एग्जामिनर चाहता था कि आप ए टिक करके आओ, इसीलिए उसने ना ऑप्शन नंबर 1 पे वैसी वाली बात लिखी जो आप बहुत आराम से गलती कर लेते हो। देखो भाई, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो। ये क्वेश्चन है गेट 2015 का। गेट 2015 में वाला सवाल आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला बहुत, और ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में आते हैं। आपके एग्जाम में ना कोई एकदम बड़ा सा टफ सा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब उसके भी अपने लेवल होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे लोग, ऐसे ही ट्रिकी आते हैं।
अनिकेत का डाउट है कि सर हम लोग एक्स बार क्यों लिखे? अनिकेत, क्योंकि हम लोग ना ट्रांसपोज नहीं ले रहे हैं, हम लोग बच्चे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रहे हैं। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? कॉन्जुगेट करने का मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट होता है उसको नेगेटिव बनाना, या फिर जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव बनाना। सर आपको कैसे पता कि x जो है एक कॉम्प्लेक्स टर्म ही रहा होगा? ये ऑप्शन में देखो ना बच्चे, x जो है ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स टर्म है ना भाई। अनिकेत, अजय, x बार इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को कॉम्प्लेक्स, हाँ गौरव के लिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम लोग ने a की पावर थीटा इज इक्वल टू a किया, रीजन क्योंकि मैंने हर्मिशियन मैट्रिक्स चुना था, रीजन क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक टर्म कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा था, रीजन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है कि मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। ठीक है, तो हर्मिशियन की कंडीशन फॉलो करें। हर्मिशियन की कंडीशन होती है कॉन्जुगेट लेना। जैसे देखो ये 5 प्लस j है, उसका कॉन्जुगेट लेकर मैंने 5 माइनस j लिखा ना, वैसे ही x का कॉन्जुगेट होता है x बार। सीन आ रहा है आपको समझ में? पॉइंट आ रहा है पकड़ में? ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बच्चों लोग मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक्सेप्टेड है सर बच्चों? क्लियर, चलो शाबाश, गुड, अच्छा क्वेश्चन था ये। मैंने पर्पसली वाला क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि ये ना माइन्यूट मिस्टेक पेपर में हो जाती है, मैं चाहता था कि आपको इस वाली चीज का आइडिया रहे, बस इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया। हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं। चलो थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ कंसिडर द फॉलोइंग 2x2 matrix where two elements unknown। बच्चों लोगों को क्वेश्चन लिखना है ना, and marked by A and B। बच्चों लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी बच्चे शाबाश, अंकुल, अनुकूल, अंकित, मेघा, आकाश, विकास, विकी, लोकेश, श्वेता, राज, गीतांजलि, श्याम, शाबाश, चलो गुड, बढ़िया। मनी गुड, प्रथम शाबाश, प्रेमशु शाबाश, शिवा गुड, अभिषेक गुड, दिनेश शाबाश। मेरे ख्याल सारे बच्चे लोग आइगन वैल्यू वाला कांसेप्ट समझ गए हैं, बढ़िया आंसर आ रहा है बच्चों के। लास्ट 30 सेकंड। आकृति डन, आशी डन, जसलीन शाबाश, ऋतिक डन, सौम्या शाबाश। देखो उसमें क्या लिख रहे हैं मैं एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन में ना आपको ना आइगन वैल्यू गिवन है और ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको ना ये वाला सिर्फ 2 लाइन लगानी थी। इसमें आपको लगाना था भाई सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ, या फिर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स लिख देता हूँ।
इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको लगाना था, ठीक है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज -1 + 7, एग्री। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल एलिमेंट का सम हो गया, है ना। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 6 और यहाँ से आ जाएगा 5। ये अप्लाई करते हैं, आंसर आ जाता है ना। फिर आप दूसरी कंडीशन लगाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या लगाते हैं अपन, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। ये आप सारे बच्चों को मैंने पिछली क्लास में लिखवा दिया था, है ना। तो डिटरमिनेंट आप जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा आपके पास b -4a और प्रोडक्ट आप लेंगे तो कितना आ जाएगा -7। b की वैल्यू को आप उसमें 5 पुट कर दीजिए, उसको इस तरफ भेज के सॉल्व कीजिए, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने इसको सॉल्व किया। ये वाला क्वेश्चन सर मैंने क्यों लिया, ये क्वेश्चन है बच्चों लोग CS ब्रांच का गेट का 2015 का सवाल। आपको ये भी तो पता चलना चाहिए कि CS ब्रांच में गेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बस मैंने एक बार आपको आइडिया हो जाए इसलिए वाला क्वेश्चन लिया। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों लोग अपन अभी। एक्सेप्टेड सारे बच्चों लोग कंफर्टेबल, अंकित चलो बच्चे शाबाश, मूव करते हैं बच्चे लोग, कमेंट सेक्शन बताएंगे मेरे को। हाँ सारे बच्चों लोग की तरफ से डॉट आ गया, मतलब एकदम रेडी है बच्चे लोग। चलिए हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वाली हेडिंग की तरफ। आपको बच्चे न्यू वाली हेडिंग लिखनी है अपनी कॉपी में। आपको लिखना है आइगन वेक्टर। आपको हेडिंग में लिखना है आइगन वेक्टर। मैं आइगन वैल्यू से अब आगे बढ़ रहा हूँ ना। आई होप कि आइगन वैल्यू अब सारे बच्चों का क्लियर हो गया। मैं अब आइगन वेक्टर में चल रहा हूँ। एग्जाम में आइगन वेक्टर में बच्चों लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं ना, तो मैं आपको एक बार इसको डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो एकदम पेशेंस बना के रखना। अगर मान लिया कोई मैं टॉपिक लिखता हूँ, अगर किसी बच्चों को लगता है अरे बाप रे ये तो मैंने सुना ही नहीं, अगर किसी बच्चों को लगता है अरे यार ये तो कोई याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया हूँ, अगर किसी बच्चों को लगता है चलो ये तो मेरे को आता है, तो तीनों ही केसेस में आपने कभी नहीं सुना, आपने सुने थे लेकिन भूल गए, या फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, तीनों ही केस में आपको इस वाले सेशन में फायदा मिलने वाला है। रीजन कि मैं बहुत ना एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेवल को बढ़ाता हूँ। मतलब पहले आपको बेसिक सिखाऊंगा, फिर उससे एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एकदम एडवांस वाला क्वेश्चन कराऊंगा। तो सारे बच्चों का मैं ख्याल रख के डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैथ्स अगर नहीं भी आता हो तो भी इट्स फाइन, और अगर पूरा आता हो तो भी फाइन, ठीक है। तो एक बार सेशन में बने रहो। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इत्मीनान से इस क्वेश्चन को हम लोग कॉपी करते हैं। द नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन है बच्चे लोग जिसको मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। सर थ्योरी में आपको इस वाले क्वेश्चन मुझे लोग समझाऊंगा बहुत ही डिटेल में, ठीक है। चलो चलो, आई होप कि आप सारे बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब आपको ना कुछ नहीं करना है, पेन कॉपी एकदम ड्रॉप कर दो और सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, स्क्रीन पर फोकस बना कर रखो, ठीक है। आपको स्क्रीन पर फोकस बना के रखना है। मैं इस वाले क्वेश्चन में आइगन वेक्टर बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। एक बार आप मुझसे आइगन वेक्टर सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बात, फिर आप अगले वाले क्वेश्चन में खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आइगन वेक्टर इत्मीनान से सुनते हैं बच्चों। आइगन वेक्टर निकालने के पहले मुझे सुनिएगा, आइगन वेक्टर निकालने के पहले आपको सबसे पहले डिफाइन करनी होती है आइगन वैल्यू, ठीक है। बच्चों लोग थोड़ी देर आप फोकस करेंगे स्क्रीन पर। मैंने क्या कन्वे किया, आइगन वेक्टर निकालने के पहले आपको सबसे पहले डिफाइन करनी होती है आइगन वैल्यू। मैंने आपको आइगन वैल्यू निकालना सिखा दिया था, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे तो आपको आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू दिखाई देगी 2। लैम्डा क्या है, लैम्डा कोफिशिएंट होता है आइगन वैल्यू के लिए, मतलब एक सिंबल होता है, एग्री। तो हमेशा कभी भी आइगन वेक्टर का क्वेश्चन आए, आपका पहला स्टेप क्या होगा, आपको आइगन वैल्यू को डिफाइन करना है। सर इसकी आइगन वैल्यू 2 कैसे हुई, प्रॉपर्टी थी, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यू होती है वो उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट 2 है, इसीलिए इसकी आइगन वैल्यू हो गई 2। हालांकि आइगन वैल्यू इसकी 2 होगी, 2,2 होगी, और भी अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको कष्ट ना हो। आइगन वैल्यू इसकी एक्चुअली क्या होने वाली है, 2,2, 2 आइगन वैल्यूज आने वाली है इसमें, है ना। तो ये 2,2 पॉइंट आ गया आपको समझ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन। पहला स्टेप क्या होता है सर आइगन वेक्टर का, बच्चे लोग पहला स्टेप होता है आइगन वैल्यू को डिफाइन करना। और हमेशा ध्यान रखना किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू उसके डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं,
एक्सेप्टेड। नाउ वी आर गोइंग फॉर आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर के लिए ना बच्चे लोग आपको ना ये एक एक्सप्रेशन सोचना होता है। आइगन वेक्टर के लिए आपको ये एक एक्सप्रेशन सोचना होता है। एक्सप्रेशन होता है a माइनस लैम्डा i x इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आपको सोचना है आइगन वेक्टर के लिए। अब ये a माइनस लैम्डा i मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये कुछ और नहीं होते, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती है। अगर आपको याद आ जाए, पिछले क्लास में हमने चली बात को सुना है। और ये x क्या होता है सर? ये x जो होता है वो होता है आइगन वेक्टर। ये x ही है आइगन वेक्टर। पॉइंट आएगा समझ में? तो मैं अभी जो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ ना, इस x के लिए सॉल्व करने वाला हूँ। थोड़ी देर बने रहना, देखना ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, a माइनस लैम्डा i का फॉर्म लिखूंगा तो वो मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा आप खुद सोचो। जब मैं a माइनस लैम्डा i का फॉर्म लिखूंगा तो मैट्रिक्स मुझे दिखेगा 2 माइनस लैम्डा 1 0 2 माइनस लैम्डा। आई होप आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैंने ये a माइनस लैम्डा i का फॉर्म कैसे लिखा है। एग्री? और ये x जो है ना, ये जो x जो है ना, इसको हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म में x1 x2। ये x1 x2 क्या है सर? ये x1 x2 दो वेरिएबल है। सवाल ये है कि वेरिएबल दो ही क्यों लिए, 10 क्यों नहीं ले लिए? क्योंकि इसकी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। 3 क्रॉस 3 तो 3 वेरिएबल लेता, 4 क्रॉस 4 तो 4 वेरिएबल लेता। अभी मैं बेसिक कन्वे कर रहा हूँ इसलिए 2 क्रॉस 2 वाला मैट्रिक्स मैंने कंसिडर किया। ठीक है, अगले वाले स्टेप में क्या होता है? ये हो गए दो स्टेप। पहला स्टेप था आइगन वैल्यू निकाल कर लाइए, दूसरा स्टेप था उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में डेटा को पुट कीजिए। ठीक है, कंफर्टेबल है? आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट वाला स्टेप है पुट लैम्डा इज इक्वल टू, मतलब अगला स्टेप होता है कि लैम्डा की वैल्यू को आप पुट कीजिए। लैम्डा क्या है? लैम्डा कुछ और नहीं है, वो आइगन वैल्यू ही है। ठीक है, तो लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू कितनी अपने पास 2 है, तो यहाँ पर मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 2 को पुट कर दिया, जो कि मैंने यहाँ से निकाला था। एक्सेप्टेड। तो ऐसे मैं पुट करूंगा तो कैसा दिखाई देगा? ये हो जाएगा 0 बिकॉज 2 माइनस 2 इज 0 विच इज 1 विच इज 0 एंड विच इज 0। ऐसा दिखाई देगा ना? ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। एग्री करते हैं? चलो यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही ना मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्सेस का मैंने इसके पहले आपको बहुत ही डिटेल में सिखा रखा है। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होता है भाई? ये 0 उस x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 1 उस x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। एग्री करते हैं अपन लोग? वैसे ही जब दूसरी इक्वेशन बनाओगे तो बनेगा 0x1 प्लस 0x2 इज इक्वल टू 0। ऐसा बनने वाला है। एक्सेप्ट करते हैं अपन लोग? तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये दो एक्सप्रेशन आई होप आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो इस वाली बात को सुनना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें x1 और x2 जो है ना, दोनों का ही कोफिशिएंट 0 है। क्योंकि दोनों का ही कोफिशिएंट 0 है तो इस वाली इक्वेशन से, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से कोई भी x1 x2 की वैल्यू जनरेट नहीं हो पाएगी। क्यों सर? क्योंकि ये कंप्लीट 0 इज इक्वल टू 0 बन गया ना, x1 x2 का सारे कोफिशिएंट 0 हो गया। तो मैं इस पर अब काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। जैसे अब इस पर फोकस करोगे कैसे दिखाई देगा? 0 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आई कैन राइट x2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि मैं एक्सप्रेशन 1 से x2 की वैल्यू तो डिफाइन कर सकता हूँ। एक्सप्रेशन 1 से मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ बच्चे कि x2 की जो वैल्यू है वो फॉर श्योर 0 है। ये वाली बात अपन एग्री करते हैं? अब जरा बात को सुनना, मैंने ना दोनों ही एक्सप्रेशन यूज कर लिए। मेरे पास दो ही तो इक्वेशन निकली, तीसरी तो इक्वेशन कोई निकली नहीं। वो दो इक्वेशन आपको ब्लैक कलर में यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब दोनों ही इक्वेशन से सिर्फ x2 ही डिफाइन हो पाया, x1 डिफाइन नहीं हो पाया। तो इन केस अगर कभी ऐसा होता है तो हम लोग ऐसा सोच लेते हैं जो k है वो एनी स्केलर वैल्यू है, k कोई भी एक नंबर होता होगा, मुझे नहीं पता। पॉइंट है समझ में? x1 इज इक्वल टू k, ये मैंने सोच लिया, ये मैंने लेट कर लिया। पॉइंट है समझ में? तो जब आइगन वेक्टर आपको डिफाइन करना होगा, जब आपको आइगन वेक्टर डिफाइन करना होगा तब आप क्या लिखोगे? जरा बात को समझिएगा। जब आइगन वेक्टर डिफाइन हुआ, आइगन वेक्टर मैंने बताया था कुछ और नहीं होते हैं, वो x ही होते हैं, ये x ही होते हैं। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? x1 x2 इसी फॉर्म में लिखते हैं ना भाई, कंफर्टेबल है अपन? तो x1 की वैल्यू तो मैंने सोची है k, और x2 की वैल्यू मैंने निकाली है 0। एक्सेप्टेड। तो ये बात मानते हो? इस k और 0 से k कॉमन आ जाएगा और फिर ये 1 और 0 हो जाएगा। एक्सेप्टेड। तो k तो कोई भी कांस्टेंट है जो कि डिफाइन ही नहीं है। तो आई कैन राइट फाइनली x1 x2 is equals to x1 x2 is equals to this one is 1 and 0। तो ये हो गया इसका फाइनल वाला आंसर। ये इसका फाइनल वाला आंसर है। सीन है समझो? आपको ऑप्शंस में दिखाई देगा। किसी बच्चों को अगर डाउट आया है कि सर वो k कैसे कॉमन आ गया, भाई देखो ना यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है और यहाँ पर k लिखा हुआ, तो k तो कॉमन निकल सकता है ना। पॉइंट है समझ में? तो k कहाँ चला गया सर? k तो कोई भी स्केलर है, अभी वो डिफाइन नहीं है। जब डिफाइन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्सेस रिलेट हो गए आपस में।
ठीक है, तो ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन एंड दिस इज द फाइनल आंसर। हो सकता है अभी किसी बच्चे को ना बात समझ में प्रॉपर नहीं आई हो, मे बी ऐसा हो सकता है क्योंकि पहला पहला क्वेश्चन है और एकदम अचानक से सारी चीजें आ जाए तो संभव ही नहीं है। कंसेप्ट इतना बढ़िया है बच्चे लोग कि मुझे आपको ना समझाने के लिए कुछ और क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी और मैं कुछ और क्वेश्चन भी लूंगा, ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चन भी लूंगा। तो इत्मीनान से 2-3 क्वेश्चन मुझे और सॉल्व करें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर किसी बच्चे को थोड़ा मोड़ा डाउट है तो पेशेंस रखिएगा। श्रेया का या फिर कुछ बच्चों का डाउट है कि सर आपने के को क्यों हटा दिया। मेरा आंसर है बच्चे, के एक अनडिफाइंड स्केलर वैल्यू है, ठीक है, तो मेरे को मैट्रिक्स पूछा जा रहा है, मतलब मेरे को मैट्रिक्स के फॉर्म में पूछा जा रहा है, तो मैं के क्योंकि अभी अनडिफाइंड वैल्यू है तो इसलिए उसको मेंशन नहीं किया। अगर यहाँ पर के लिखा भी रहे ना, के अगर लिखा भी रहे, जब तक वो डिफाइन नहीं है तो भी वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। तो मैट्रिक्सेस के फॉर्म में जो वेक्टर आएगा वो 1 0 बनेगा और के जो है वो अनडिफाइंड वैल्यू है जिसके लिए उसको इग्नोर कर दिया गया। हाँ बच्चों, मैं ऐसे बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा इंद्र, आप पेशेंस रखो। मैं फिर से रिपीट करूं सारी लाइन को कि मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा आइगन वेक्टर नहीं समझा सकता, मुझे कुछ और क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। मैं आने वाली स्लाइड्स में बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ और आपको धीरे धीरे आइगन वेक्टर पूरा समझ में आएगा। आइगन वेक्टर एक ही क्वेश्चन में पूरा आ जाए इट्स नॉट पॉसिबल। सीन है समझ में, कंफर्टेबल है अपन, तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, तो पेशेंस बना के रखिएगा। हाँ ये भी पॉइंट सही है श्वेता का, के तो वैसे भी मैंने लेट किया था ना, तो वो आपको ऑप्शन में थोड़ी दिखेगा, के की बात तो मैं और तुम जानते हैं, एग्जामिनर थोड़ी जानता है। ये वाला भी पॉइंट सही बच्चे का। दिनेश मैं आगे क्वेश्चन लूंगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अभी लैम्डा के लिए डिफरेंट वाला भी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन मेरे को और आपको सॉल्व करके बताने दो, तब आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ू, कॉपी हो गया बच्चे लोग, आगे बढ़ सकते हैं। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? गीतिका शाबाश। हाँ रुका हूँ बच्चे मैं। विकास ने हरी झंडी दे दी है, लोकेश ने भी बता दिया, ऋतिक, देवांशी, अंकिता, मोना, शुभम, जूही, अंकित, जसदीप, मेरा ख्याल है कि सारे बच्चों का कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ सकता हूँ। चलो पेशेंस रखो ना बच्चे लोग, एकदम एक क्वेश्चन पे ही आपको पूरा कंसेप्ट आ जाए, बताओ ना, सोचो ना तुम, ये पॉसिबल है क्या? मतलब एक ही क्वेश्चन पे पूरा कंसेप्ट आ जाता तो इंसान फिर क्वेश्चन की वैरायटी ढूंढता ही क्यों, है ना? तो मैं आपको ना बच्चे सारी वैरायटी वाले क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ क्वेश्चन में ये पूछा है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यू कितनी होगी, आंसर है 1। प्रियांशु आंसर इज 1। लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है वो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जब दोनों आइगन वैल्यू का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं हो तो उसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। प्रियांशु आंसर इज 1। अखिलेश, जब दोनों आइगन वैल्यूज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी, मतलब कि जैसे मैंने 1 और 0 लिखा था वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही थी, है ना, तो इसके लिए उसको इंडिपेंडेंट टर्म यूज किया गया। चलो चलो अगला सवाल। चलो अखिलेश शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइगन वैल्यू का क्वेश्चन नंबर 2। अब जो एक दो डाउट थे बच्चों को उसका आंसर मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने पूछा था कि सर अगर डिफरेंट आइगन वैल्यू होगी तब क्या करेंगे, है ना, किसी बच्चे ने पूछा था। किसी बच्चे ने पूछा था कि सर के क्यों हटा दिए, मेरे को भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बच्चे, एक क्वेश्चन में सारी चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए बात को समझो। हो सकता है आपको 5% या 10% या 2% समझ में आए, अभी भी 98%, 95% या 90% समझ में आपको बचा है, वो आपको थ्रू द क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो पेशेंस बना के रखो, मैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। ये है हमारे लिए क्वेश्चन। अब मैं इसको एक बार फिर से सॉल्व करके बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बढ़िया एकदम टिक कर बैठो, लेट जाओ सोफे में, फैल जाओ जमीन पे, जैसा मर्जी उल्टा लटक जाओ दीवार में, आराम से बस रिलैक्स होकर से स्लाइड पर फोकस बना के रखना, ठीक है। चलो चलो फैल गए संजीव, चलो शाबाश। अब स्लाइड पर फोकस बना के रखो फिर से। हाँ बच्चे, आकाश, चलो सुनते हैं। इत्मीनान से सिर्फ स्लाइड पर फोकस बनाना है आपको। देखो क्या कह रहा है बच्चे लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे कह रहा है उसको आइगन वेक्टर चाहिए। आइगन वेक्टर का पहला स्टेप होता है आइगन वैल्यू निकालना, ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं सर,
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी a माइनस लैम्डा i का डिटरमिनेंट को 0 करते हैं। ये आपको पिछले क्वेश्चन बताया, तो कैसे देखिएगा 2 माइनस लैम्डा 2 1 3 माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। कुछ आपको नहीं करना है, पूरा मैं सॉल्व करूंगा, इत्मीनान से सब टिक कर बैठो, एकदम राजा टाइप फील करो आज। लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4, इसको सॉल्व करने से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1 और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4। तो मेरे पास अब दो आइगन वैल्यूज आ गई हैं। किसी बच्चे ने पूछा था ना कि सर अगर अलग अलग आइगन वैल्यूज आएंगे तो क्या होगा। लो बच्चे, अलग अलग आइगन वैल्यू वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलो अब थोड़ी देर आप पेशेंस बना के रखेंगे फिर स्लाइड पर। पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, आइगन वैल्यू पता करनी थी, आइगन वैल्यू पता चल गई। अब दूसरा स्टेप होता है आइगन वेक्टर को डिफाइन करना। आइगन वेक्टर कैसे डिफाइन होते हैं सर, पेशेंस बना के रखो और सिर्फ सुनते जाओ। वो बनता है a माइनस लैम्डा i डॉट x का फॉर्म, जिसमें a माइनस लैम्डा i क्या है सर, यही वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये x क्या है सर, यही वो आइगन वेक्टर। ठीक है, हर एक चीज डिफाइन हो गई। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलो, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे दिखाई देगा, a माइनस लैम्डा i का फॉर्म लिखने वाला हूं, कैसे लिखूंगा 2 माइनस लैम्डा 2 1 3 माइनस लैम्डा, और x को डिफाइन करूंगा कैसे लिखूंगा x1 x2। देखो कष्ट हो रहा है बच्चों को, आइडिया क्लियर हो रहा है। अब अगला स्टेप में क्या होता है सर, अगला स्टेप में कुछ नहीं करते, कहीं दिमाग नहीं लगाते, बस आइगन वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू को पुट करेंगे तो पहले मैं पुट कर रहा हूँ 1 को, आप 4 भी कर लेना। हाँ शुभम, आइगन वैल्यूज बच्चे डायगोनल एलिमेंट होते हैं, लेकिन कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स ट्रायंगुलर होना चाहिए, चाहे अपर ट्रायंगुलर चाहे लोअर ट्रायंगुलर। ये मैट्रिक्स बच्चे ट्रायंगुलर थोड़ी है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर याद है बच्चे अपने को, अपन ने पढ़ा है। अब मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो कैसे दिखाई देगा, विच इज 1 2 1 विच इज 2। ठीक है, और ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। ठीक, इतना आइडिया लग गया। हाँ सुनील शाबाश, यहाँ पे ट्रायंगुलर नहीं था इसीलिए मेरे को वो डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकालकर सॉल्व करना पड़ा आइगन वैल्यू निकालने के लिए। अगर ट्रायंगुलर होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह उठा के सिर्फ कॉपी कर देता। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर आप पेशेंस बना के रखें, शाबाश शुभम। चलो सुनते हैं, अब अगला स्टेप क्या होगा सर, अगले स्टेप में बच्चे मैं ना इन दोनों का, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कैसा दिखाई देगा आपको जरा देखना, तो ये बनने वाला है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। हाँ बच्चे सतनाम, यस, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, इसका इससे इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, इस वाली बात को अपन एक्सेप्ट करते हैं। अब देखो अगर मैंने ना इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करवाया, सो बने रहिएगा स्क्रीन पर, नहीं तो बहुत सारे डाउट आएंगे, तो सुनते जाइए बस मुझे। अब अगर आपने फिर से मल्टीप्लाई करवाया, मतलब रो 2 का कॉलम 1 से अगर मल्टीप्लाई करवाया तो फिर से सेम एक्सप्रेशन ही तो जनरेट होगा ना। तो चाहे रो 1 का मल्टीप्लाई करवाओ चाहे रो 2 का मल्टीप्लाई करवाओ, दोनों में एक्सप्रेशन तो सेम आएगा, और क्योंकि एक्सप्रेशन सेम आएगा तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा हूँ, सीधा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ पर x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, दोनों ही एक्सप्रेशन सेम टू सेम ऐसे ही मिलेंगे, एग्री। अब जरा बात को समझिएगा, मेरे पास ना अननोन दो हैं, एक x1 अननोन है और एक x2 अननोन है ना, अननोन मेरे पास दो है, लेकिन इक्वेशन एक्चुअली एक ही आई है, भले आपको दो दिखाई दे रहे लेकिन इक्वेशन एक्चुअली एक ही आई है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि इक्वेशन एक है तो मैं उससे दो अननोन तो फाइंड आउट नहीं कर सकता। अगर मान लिया दो अलग अलग इक्वेशन होती तो मैं पकड़ के सॉल्व कर लेता, x1 x2 की वैल्यू निकल जाती है ना। लेकिन मेरे पास जो है x1 x2 की वैल्यू अभी नहीं आई है, इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उसको ना अब इस स्टाइल में सॉल्व करने वाला हूँ। इस वाले स्टाइल को सुनना बच्चे लोग। अभी वाले केस में बच्चे, अभी वाले केस में सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर, सौम्या अभी वाले केस में सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर काम चल रहा है। अभी मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 4 की बात ही नहीं की है, अभी मैंने सिर्फ एक ही लैम्डा की वैल्यू कंसीडर की है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, शाबाश प्रज्वल, यही मैं आपसे कहना चाहता था। अब क्या करेंगे हम लोग, सोच लेंगे x1 इज इक्वल टू k, ये मैंने मन से सोचा है, लेट एग्री। तो श्वेता ने कहा था कि सर ये तो हमने सोचा है ना, तो ऑब्वियसली ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, एकदम करेक्ट पॉइंट है, ये हमारे और आपके बीच की बात है, ये एग्जामिनर को नहीं पता है ना। तो x1 इज इक्वल टू k हो गया। अब मैंने x1 इज इक्वल टू k यहाँ पर पुट किया तो कैसा दिखाई देगा, सोचो जरा, k इज प्लस 2x2
2x2 इज इक्वल टू 0, सो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में k/2। ये वाली बात अपन एग्री करते हैं। तो मेरे पास x1 की वैल्यू है k और x2 की वैल्यू है माइनस में k/2। अब अगर मुझे आइगन वेक्टर लिखना होगा, अब अगर मुझे लिखना होगा आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, मैंने अभी सिर्फ 1 के लिए काम किया है ना, और लैम्डा तो कैसे लिखूंगा, देखो x1 x2, ठीक है। यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास k, तो ये मैंने लिख दिया k। x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस में k/2। इस वाली चीज को एग्री करते हैं। अब वाली बात मानते हो, दोनों से ही k जो है बाहर आ जाएगा, है ना। तो अपन कैसे लिख सकते हैं 1 और माइनस में 1/2, ये हो गई x1 और x2 की वैल्यू। तो अब अगर आपसे पूछे कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 और माइनस में 1/2। हो सकता है ऑप्शन में आपको -1 और +1/2 भी दिखे, वो भी सही है। आप सिर्फ k नहीं, आप -k भी कॉमन निकाल सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। हाँ प्रियांशु, आप -2 और 1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ k बाहर निकालो, आप k/2 भी बाहर निकाल सकते हो, है ना। आप माइनस में k/2 भी बाहर निकाल सकते हो। तो वो ऑप्शन देखकर आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअली कॉमन क्या निकालना होता है। एग्री। तो जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थ्रू द ऑप्शंस अपने को दिखाई देगा। तो अभी तो हाल फिलहाल मैंने इसमें से k निकाला है कॉमन। कॉमन आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी स्केलर वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। अभी देखो ये आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, मतलब ये k लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए भी आइगन वेक्टर निकला है। अब ये लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए निकालना बाकी है। किसी बच्चों को इसमें डाउट है तो पूछ लो भाई। एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को। आगे बढ़ जाऊं मैं, थोड़ा सा रफ करूं क्या बच्चे लोग, यहाँ पर ही ये वाला सेक्शन थोड़ा सा रफ कर दूं क्या, स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए ये वाला सेक्शन रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपको आइडिया है भी ना वैसे भी कैसे होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना यहीं से ही डेटा लेना है दिनेश। चलो अब मैं ना क्या करने वाला हूँ, स्टेप नंबर 2 करने वाला हूँ। मैं बेसिकली आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन दोबारा से लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्या करेंगे सर अपन, इस वाले फॉर्म में a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0, इस वाले फॉर्म में हम लोग पुट करेंगे। अब यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग, एक बार लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो चुका, अब बारी है किसकी, लैम्डा इज इक्वल टू 4 की, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं चलो। तो जैसे आप पुट करो तो कैसा दिखाई देगा आपको, विच इज 4 पुट किया तो ये हो गया -2 2 1 विच इज -1, ठीक है। और ये बन जाएगा मेरे पास x1 x2 इज इक्वल टू 0, ये ऐसा हो जाएगा। तो अब जैसे इसको सॉल्व कर तो कैसे दिखाई देगा, देखो तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस में 2x1 प्लस में 2x2 इज इक्वल टू 0। अब आप ना जैसे ही रो 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तब भी आप सेम चीज ही पाओगे भाई। यहाँ से आप -2 को बाहर निकाल लो, चलो जैसे आप -2 बाहर आएंगे तो वही तो दिखेगा, नहीं क्या। तो आप रो 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो भी आपको सेम चीज ही मिलने वाली है। पॉइंट है क्या समझ में, तो ये दोनों में सेम चीज मिलेगी, तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये वाली बात आ गई समझ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, चलो सुनते जाइएगा इत्मीनान से ना, पेशेंस बना के रखो, सारा कुछ आपको आ जाएगा, लेकिन एकदम हड़बड़ाओगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। पेशेंस बना के रखो, सुनते रहो। देखो अगले वाले स्टेप में अपन क्या करने वाले हैं, अगले वाले स्टेप में बचे मेरे पास x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 डिफाइन आ गया। अब इक्वेशन एक आ रही है, अननोन 2 है, सॉल्व तो नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा x1 इज इक्वल टू k लेट। जैसे ही आप x1 इज इक्वल टू k उसमें पुट करोगे तो आपको x2 इज इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में। अब क्योंकि x2 इज इक्वल टू भी k मिल गया, इसीलिए अब तुम खुद सोचो आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, शाबाश बच्चे लोग, अब आप समझ गए मेरे को ऐसा लग रहा है। फॉर आइगन वेक्टर फॉर lambda is equals to आइगन वेक्टर फॉर lambda is equals to which is 4, तो आप लिखोगे x1 x2 which is k है x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू भी k ही है ना। तो k कॉमन आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे 1 1। तो x1 x2 जो है lambda is equals to 4 के लिए क्या होने वाला 1 1।
एक्सेप्टेड। तो क्वेश्चन ना पेपर में इतना लेंथी नहीं आएगा, लेकिन मैंने ना एक एक लाइन एकदम लिख कर आपको डिटेल में बहुत आराम से समझाई ना बच्चों, इसीलिए बस मेरे को समय लगा। एग्री? नहीं बच्चों सही है एकदम वैभव, इट्स फाइन। आराम से देखो, बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई भी ऐसा मतलब टर्म नहीं लिया जो आपको शॉर्ट ट्रिक में बता सकूं मैं, है ना। और आपको बहुत ही आराम से धीरे धीरे जो है टर्म एक्सप्लेन किए, इत्मीनान से देखो। कोई डाउट हो तो आप मुझसे एक बार पूछ लो इसमें। हाँ बच्चे मैं म्यूट कर देता हूँ। मृणाल बच्चे इनफाइनाइट आइगन वेक्टर क्यों आएंगे? दो ही आइगन वेक्टर आए ना अपने पास। आइगन वेक्टर देखो दो नहीं है अपने पास। अपने पास एक आइगन वेक्टर आया है 1 और -1/2, और दूसरा आइगन वेक्टर आया 1 1। इनफाइनाइट क्यों आएंगे? के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए बच्चे, के की वैल्यू अगर मान लिया कुछ आगे क्वेश्चन होता तो मैं सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेता, और उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लिया के की वैल्यू अगर 2 आती है तो 2 2 हो गया, 3 आता तो 3 3 हो गया, है ना। तो उसको इनफाइनाइट आइगन वेक्टर नहीं बोलेंगे अपन। अपन बोलेंगे वी हैव 2 आइगन वेक्टर्स, एक 1 1 है और एक 1 और -1/2 है। वैसे अनिकेत लैम्डा 1 का लैम्डा 4 से कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैंने तो नहीं बोला कि लैम्डा 1 से जो आइगन वेक्टर आएंगे या जो इक्वेशन आएगी वो लैम्डा 4 के आइगन वेक्टर इक्वेशन के इक्वल होगी। वो तो आइगन लैम्डा 1 की आइगन वैल्यू दुनिया अलग है और लैम्डा 4 के लिए दुनिया अलग है। वैसे आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। आइगन वैल्यू जितनी आएंगी उतने आइगन वेक्टर आएंगे। सौम्या बिल्कुल, श्रेया एकदम सही जवाब। सौम्या का आंसर श्रेया ने दिया है ना, ऊपर नीचे एक बार रीड कर लीजिएगा। हाँ बच्चे, समीर के हमेशा जो है वो कॉमन निकल जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है और वो दोनों ही टर्म में अगर अवेलेबल हो तो विच कैन बी कॉमन। और किसी में जो कोई डाउट है यू मे आस्क। मैं आराम से चैट बॉक्स रीड कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं हड़बड़ी में नहीं हूँ। अगर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर हो गया ना, मतलब सर प्लीज आगे बताइए, मैं बताऊंगा भाई आपको आगे। पेशेंस रखो ना और धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो। हाँ बच्चे, आइगन वैल्यू सुनील हमेशा मैट्रिक्स के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। इसके पहले मैंने बताया था कि वैसे दुर्गा देखो, वो जो चेंज होगा ना फॉर्म, वो उसी फॉर्म में चेंज होगा। जैसे कुछ बच्चे लोग कह रहे थे कि हाँ बच्चे मैं सेंड कर दूंगा गौरव। कुछ बच्चे लोग कह रहे थे कि दुर्गा का आंसर कर रहे हैं कि सर मैं इस 1 और -1/2 को -2, 1 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हो, k/2 कॉमन निकाल लो, है ना। सर मैं इसको 2 और -1 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, माइनस में k/2 बाहर निकाल लो। पॉइंट है ना। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आप जो फैक्टर जो कॉमन निकाल रहे हो और उसके वैल्यू चेंज है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आइगन वेक्टर वही रहेगा। वैसे यूजुअली कॉम्प्लेक्स में नहीं आते हैं सोमेश। हाँ अंकित, इसका आंसर 2 है। बिल्कुल दीपक, अपन ले सकते हैं। दीपक यस। आइगन वेक्टर बच्चे आइगन वैल्यू पर डिपेंड करता है दिनेश, और आइगन वैल्यू ऑर्डर पर डिपेंड करता है। तो आप बोल सकते हो हाँ इनडायरेक्टली वो कोरिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। बच्चे लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जैसे एक जो है पिछले वाले क्वेश्चन में प्रखर के और 0 आया था, तो जब के आप यहाँ से बाहर निकालो तो ये 1 और 0 बन रहा था, है ना। जो ये 1 और 0 बन रहा था तो ये 1 और ये 0 का इससे कोई कनेक्शन नहीं था, तो इसको अपन लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रहे थे प्रखर। दिनेश को क्लियर हो गया?
हाँ ईशांत, आइगन वेक्टर का बेसिकली यूज ये होता है कि बच्चे हम लोग ना, जैसे मान लिया कि आइगन वैल्यूज आपको डिफाइंड है, तो आइगन वैल्यूज की वजह से क्या मैट्रिक्स बनते हैं, तो उन मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए आइगन वेक्टर यूज करते हैं। मैं आपको ना आगे वाले क्वेश्चन में दिखाने वाला हूँ। अभी तो मैंने आपको आइगन वेक्टर दिया, आने वाले क्वेश्चन में देखोगे आइगन वेक्टर वो गिवन कर देंगे और आपसे पूछेंगे इसके उस मैट्रिक्स क्या होने वाले, तो आइगन वेक्टर का हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए। वो आने वाले आपको क्वेश्चन पता चलेगा। बिल्कुल युवराज, एकदम करेक्ट पॉइंट है। जितेश का पॉइंट है दूसरे क्वेश्चन में डिपेंडेंट बोलेंगे, नहीं बच्चे अभी भी आइगन वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है। वो ऑप्शन देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कैलाश कि हम लोग को कैसा के कॉमन निकालना है। गौरव के लिए लीनियर डिपेंडेंट जब क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से एक्सेप्टेंस आएगा। कैलाश का जो पॉइंट है कि सर हम वो कॉमन अलग अलग देंगे तो वो हाँ सौ में बस में आगे चल रहा हूँ, तो वो बच्चे ऑप्शन देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। आगे बढ़ जाओ बच्चे लोग, एग्री? चलो ये अब आपके लिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 फॉर मैट्रिक्स ए राहुल करेक्ट। बच्चे लोग सॉल्व कीजिए। ईशांत को डिफाइन कर रहे हैं। ईशांत अभी ना के डिफाइंड नहीं है ना, तो उसका आंसर कर रहा हूँ। आइगन वेक्टर जो है बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में, आइगन वेक्टर जो है वो के स्केलर फॉर्म नहीं है। आइगन वेक्टर वो मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स फॉर्म है बस उस पर ही हम लोग को फोकस करना होता है टू डिफाइन आइगन वेक्टर। अब के तो भी डिफाइन नहीं है, के जब डिफाइन हो जैसे मान लिया अगर 1 हो जाए तो आइगन वेक्टर 1 1 जनरेट हो सकता है, 2 हो जाए तो 2 2 जनरेट हो सकता है, लेकिन जब वो डिफाइन होगा तब। लेकिन अभी क्योंकि वो डिफाइन नहीं है तो हमारा जो आइगन वेक्टर होता है वो सिर्फ उसके मैट्रिक्स फॉर्म होता है, और जितने मैट्रिक्स के फॉर्म होते हैं ना वही आइगन वेक्टर काउंट होते हैं। तो मेरे पास 2 मैट्रिक्स के फॉर्म काउंट हुए थे, इसीलिए मैंने 2 आइगन वेक्टर कहा था, ठीक है। वो फॉर्म देखा जाता है बच्चे। आपके नजर से देखें तो सर के की जितनी अलग अलग वैल्यूज आएंगी उतने अलग अलग आइगन वेक्टर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन जब आएंगी तब, है ना। अभी वो मैट्रिक्स का फॉर्म बस देखना है आपको। मुझे अनुकूल का आंसर मिला है, बाकी बच्चे लोग यस, विनायक यस।
शाबाश शिवा, अंकित शाबाश, दिनेश डन, सैन डन, लोकेश डन, मोहित शाबाश, वैभव डन, बनाश्री डन। देखो ना, तीनों आंसर एक बार लाइन से देख लो। मोहित का आंसर देखो, वैभव का आंसर देखो और बनाश्री का आंसर देखो। आपको तीनों के अलग अलग फॉर्म दिखाई देंगे, तो वो तीनों ही वैलिड है। वो ऑप्शन देख के अपन डिसाइड करते कॉमन क्या निकालना है। ठीक है, गौरव शाबाश। गौरव तुमने 11 क्या लिखा है बच्चे? रश्मि शाबाश, हिमांशु डन, कोई बात नहीं गौरव, इट्स ओके, डन। सारे बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूँ मैं वेट इसलिए करता है कि आपको ना सॉल्व करने का टाइम मिल सके। ठीक है, मैं खुद सॉल्व करके लिख सकता हूँ, लेकिन जो मैं सॉल्व करूँ मेरे को आएगा ना बच्चे लोग, आपको वही आएगा जिस पर आप पेन चलाओगे। तो अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ पेन चला रहे हो तो समझो आपको मैथ्स आ रहा है। और अगर किसी बच्चे को मैथ्स में कष्ट हो रहा है तो वो अभी मेरे साथ पेन नहीं चला रहा है, इसका सिर्फ रीजन एक यही है। आगे बढ़ जाओ। शाबाश सोमेश, शाबाश वानी। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में मिल गया होगा, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर लिख दिया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी बच्चे को कष्ट हो तो 1 2 5 0 भी ओके है, 1 which is 5/2 एंड 0 भी ओके है, और 2/5 1 और 0 भी ओके है। ये एक ही चीज है, ठीक है, ये एक ही चीज है। रंशी शाबाश, काजल डन, अभिषेक शाबाश। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन, फिर से एक बार पेन चलाते हैं। द आइगन वेक्टर ऑफ P आपको ही सॉल्व करना है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। सॉल्व इट बाय योर ओन। इस ऑप्शन में से एक चुनकर आपको टिक करना है ना। तो चलो आपके आंसर का इंतजार है मुझे। हाँ, मैं मृणाल को बिल्कुल शो कर रहा हूँ। मुझे लोग सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर दीजिए, बहुत आराम से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगर समय लग रहा है तो कोई बात नहीं ना, परेशान मत होना, समय देना। किसी किसी क्वेश्चन में समय लगता है, पेन चलाइए बस। अनुकूल का मुझे आंसर मिला है, बाकी बच्चे लोग हर्षद का आंसर मिल रहा है मुझे, दोनों बच्चों का आंसर अलग अलग है।
सयान का भी आंसर आया है। अनुकूल चेक करो बच्चा। विक्की शाबाश, श्वेता डन। चंदन डन, प्रियंका शाबाश, दिनेश डन, श्रेया डन, कैलाश डन, श्वेता डन, चंदन डन। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, सारे बच्चों से हो जाएगा सॉल्व। गौरव साहब शाबाश, भागश्री डन, दुर्गेश डन, नैना डन, सोहेल डन, सोफिया डन, सुनील डन, प्रकार डन, रुपेश गुड, अभिषेक शाबाश, अदिति शाबाश, शुभम डन, आकांक्षा डन। देखो बच्चे लोग मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मुझे सारे बच्चों का आंसर चाहिए। 300 लोग हैं पार्टिसिपेंट, आंसर आता है 50-60 बच्चों का। अरे दन दन आंसर देते रहते हो, चैट बॉक्स में नाम ना पढ़ो, इतना फास्ट आंसर आना चाहिए। लाओ भाई सारे बच्चे आंसर, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसका छूट जाए आंसर, सारे बच्चों का आना चाहिए। बिल्कुल सही है मोना, शाबाश। हाँ बच्चे एक बार सॉल्व करके आपको दे देता हूँ। चलो एक बार डिफाइन कर देते हैं। एक बच्चे ने कहा है कि सर एक बार सॉल्व करके बता दीजिए। देखो एक बार मैं सॉल्व करके देता हूँ, आप सुन लीजिए इत्मीनान से, जिन बच्चों को कष्ट है। एक बार मैं सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आइगन वैल्यू को डिफाइन करेंगे। एग्री? तो इसके लिए शाबाश सौम्या, हर्ष गुड। इसके लिए जो आइगन वैल्यू है ना बच्चे, क्योंकि ये ना आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा, तो आइगन वैल्यू इसके डायगोनल एलिमेंट होगी। डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 2 3। तो आइगन वैल्यू क्या होने वाली है, आइगन वैल्यू होगी 1 2 एंड 3। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग ना 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, तीनों के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, और किसी एक के लिए ना ऑप्शन मैच कर जाएगा। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किसके लिए करेगा, लेकिन आपको क्या करना था पेपर में, आपको एग्जाम में इन तीनों के लिए आइगन वेक्टर डिफाइन करने थे, और किसी एक के लिए वो आइगन वेक्टर ऑप्शन से मैच कर जाता, और जिससे भी मैच करता वो आपका आंसर बनता। ठीक है, तो क्या करना है उसके लिए, आपको आइगन वेक्टर का फॉर्म बनाना है, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। ये आइगन वेक्टर का फॉर्म बनता है। अब ये कैसे दिखाई देता बच्चे, 1 माइनस लैम्डा 1 0 0 2 माइनस लैम्डा 2 व्हिच इज 0 0 3 माइनस लैम्डा, है ना। और यहाँ पर हो जाता है x1 x2 x3। विकास ने मेंशन किया लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 भी पुट कर सकता हूँ, मैं लैम्डा इज इक्वल टू 2 भी पुट कर सकता हूँ, मैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट कर सकता हूँ। तो क्योंकि बच्चे ने मेंशन किया लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो एक बार वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करोगे, 2 और 1 भी पुट कर सकते थे, गॉट इट। मैं 3 इसलिए पुट करा, बच्चे ने मेंशन किया, तो एक बार वहां से ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा ये, -2 which is 1 0 which is 0 which is -1 2 0 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x1 x2 x3 is equal to 0। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा भाई। जैसे आप मल्टीप्लाई करो तो कैसे देखिएगा, माइनस में 2x1 प्लस x2 is equal to 0, और नेक्स्ट पर हो जाएगा मेरे पास माइनस में x2 प्लस में 2x3 is equal to 0। और थर्ड वाली इक्वेशन तो कंप्लीट 0 0 रहने वाली है, तो उसको सोचने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं उसको नहीं सोच रहा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ इस तरफ, हाँ अंकित बच्चे सही, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। तो आप अगर इस वाली पहले वाले एक्सप्रेशन में देखो, पहले वाले एक्सप्रेशन से, तो यहाँ पर जो है x1 है और x2 है, ठीक है, और यहाँ पर x2 है और x3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप इतना तो खुद से सोच सकते हो, चलो लेट x2 इज इक्वल टू k कर रहा हूँ। ऐसा करने से क्या होगा सर, देखो पहली एक्सप्रेशन दिखाई देगा माइनस ऑफ 2x1 प्लस k इज इक्वल टू 0, और दूसरा एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा माइनस ऑफ k प्लस 2 में x3 इज इक्वल टू 0। ऐसा बन जाएगा ना, आइडिया लगा। ठीक है, अब अगले वाले स्टेप में जरा कैसे करेंगे, अगला स्टेप देख लो। तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस में नहीं प्लस में आएगा k अपॉन 2, है ना, और x3 इज इक्वल टू, भाई दोनों में k अपॉन 2 आ गया। ठीक है भाई, तो जैसे आप आइगन वेक्टर डिफाइन करोगे,
जैसे ही आप आइगन वेक्टर डिफाइन करोगे तो आइगन वेक्टर आप कैसे लिखोगे? आइगन वेक्टर आप लिखोगे which is x1 x2 x3 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास k/2, x2 की वैल्यू k थी, एक्चुअली k थी, ये k/2 था और ये भी k/2 था। और आप यहाँ से जैसे k कॉमन निकालेंगे, मतलब k/2 कॉमन निकालेंगे, तो आपको दिखाई देगा 1 2 1, ठीक है। और 1 2 1 अगर आप देखो तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो किसी बच्चे ने पूछा था कि एक बार आप सॉल्व करके बता दो सर। लो बच्चे, मैंने बहुत ही डिटेल में पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया। देखो कहीं डाउट है तो आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए। नहीं इंद्र, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अगर किस्मत अच्छी है तो हो सकता है किसी केस में, लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता। बच्चे लोग आगे बढ़ोगे, कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए तो जल्दी से। किसी वजह कुछ पूछना तो पूछ लो बच्चे लोग, जल्दी से आगे बढ़ जाओ। एग्री? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है बच्चे लोग, गेट एग्जाम का ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आया था गेट एग्जाम 2010 में, 2 नंबर का आया था। हाँ युवराज, 1 में आंसर मैच नहीं करेगा, मतलब आंसर तो आएगा लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको चलना है, इसीलिए हम लोग ने 3 वाले को पिक किया। ठीक है बच्चे लोग, आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप कि मैक्सिमम बच्चों को क्लियर हो गया। और अगर किसी बच्चे को ऐसा लगा हो कि सर इसको तो सॉल्व करने में कितना सारा टाइम लग गया, तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई गेट एग्जाम देने जा रहे हैं ना अपन, तो थोड़ा एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है या फिर अच्छा कंसेप्चुअल आ रहा है, तो गेट एग्जाम की खासियत है ना, वो तो ऐसा मेंटेन रखता है, क्या ही करें। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो भी बन रहा होगा आपके पास क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स। हाँ तो वो ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा था ना सुनील, ऑप्शन में पावर में सब में टी लिखा हुआ था ना। उतना तो अपन समझ जाते हैं। हाँ सुनील, हाँ अभिषेक को बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन लिख लो अभिषेक, फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये ना मुझे 101 लिखा हुआ है ना, अगर किसी बच्चे को कष्ट हो तो। चलो फटाक से सॉल्व कीजिए, आंसर डालिए हुए कमेंट सेक्शन में। प्रियांशु शाबाश। अभिषेक ऐसे लिखो, मैं लास्ट टाइम आपको दिखाऊंगा। सुमिता गुड, श्वेता शाबाश, विक्की डन, अनुकूल डन, अदिति गुड, दिनेश शाबाश, विशाल डन, दरवेश डन, अद्वैत डन, काशी डन, सुनील शिवा तोड़ू हो गया बच्चे लोग। आ गया, अब आप लोग को आइगन वेक्टर आ गया। शाबाश बच्चे लोग, शाबाश। सारे बच्चे दो भाई आंसर, सारे बच्चे दो। 4-6 बच्चे देते, फिर बाकी बच्चे सोचने लगता अच्छा मेरा भी 6 यार है, सर तो समझ ही होंगे, मेरे को कैसे समझ में आएगा। लिख दो ना 6, कितना मुश्किल है टाइप करके 6 भेजना। अनुभव ठीक है बच्चे, शाबाश। देखो ये आंसर आते ना, मैं क्यों इसके लिए जिद कर रहा हूँ, ये आंसर आते ना मुझे पता चलता है ना कि आप सीखे कि नहीं सीखे। गेस्ट यूजर गुड, अच्छा नाम रखा आपने, तो मुझे समझ में आता है ना बच्चे कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। मुझे कैसे पता चलेगा आपको सीखे कि नहीं सीखे, आपने सॉल्व किया कि नहीं किया।
तो वो समझो सर के लिए, बस ऐसे सोचने का। युवराज निकाल के मैं आपको भेजता हूँ बच्चे। चलो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था जल्दी सुन लेते हैं। ए माइनस लैम्डा ये आप लगाते, ठीक है, और ये आई होता और इज इक्वल टू होता 0। आपको दिखाई देता 4 माइनस लैम्डा 2 2 4 माइनस लैम्डा एंड विच इज ये x है ना, दिस इज x 101 101 इज इक्वल टू 0। जैसे मल्टीप्लाई करते तो कैसे दिखाई देता 4 माइनस लैम्डा 101 प्लस 2 101 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 6 और ये हो गया आंसर। तुमको डांट वाट खाना है क्या आदित्य, क्या क्या लिखते रहते हो ये? हाँ बच्चे अभी लास्ट स्लाइड ये रही। अभिषेक देखो लास्ट स्लाइड। आगे बोलो बच्चे लोग। चलो ये वाला भी क्वेश्चन जो है गेट का था, गेट एग्जाम 2006 में आया हुआ है मेरा ख्याल है। हाँ चलिए आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन में नेक्स्ट लिखा हुआ है आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा, सीधा आंसर आना चाहिए सारे बच्चों का। आपके आंसर का इंतजार में चलो। श्रेया चेक करेंगे हम लोग। अनुकूल शाबाश, संजीव एक का आंसर लाओ भाई। श्वेता शाबाश, सैन डन, मेघा शाबाश, अथर्व गुड, दिनेश डन, अर्षद शाबाश। आ रहे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, शाबाश गुड गुड बढ़िया। लाओ भाई लाओ आंसर लाओ, सॉल्व करो, थोड़ा पेन चलाओ भाई सारे बच्चे। श्रेया अभी ठीक है आपका, शिवा डन, निमेश डन, भविका डन। अरे लिख दो 17, नहीं आ रहा देख के तो लिख दो, इतना ही कर लो। ऐसे सोचो सर 17 देके खुश हो जाते, भेज देता। चलो तो सारे बच्चे आंसर डांटते, तो जल्दी ले लाओ आंसर। अरे अनुभव, हाँ बच्चे गुड बच्चे, हाँ यस डन। मैं बहुत डांटूंगा तुम्हें, देख के लिख दिया तुमने 17। अदिति डांटते, सॉल्व करना है। मैंने डन, सतनाम डन, चलो कुछ सुनील शाबाश डन। चलो एक बार फटाक से लिख देता हूँ मैं, एक बार देख लो। अदिति देखो भाई, बनाना लेना है कार्तिक क्वेश्चन कभी गलती से
पूरा एक एक क्वेश्चन मुझसे ही बनवाना। सर आप दे रहे हो ना क्वेश्चन, आप बनाओ, आपको भी पता चले कैसा लगता है, बनाओ सर, डांटते 4 माइनस लैम्डा। हाँ चलो शाबाश, बस एक सेकंड लूंगा, जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। 4 माइनस लैम्डा which is 1 2 p 2 minus lambda 1 14 minus 4 10 minus lambda। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये इसकी तो वैल्यू आपको गिवन है ना, क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 3 इज इक्वल टू 0। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तब ये कैसा हो जाएगा भाई, जैसे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तब आपको दिखेगा p, डायरेक्ट r2 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ सर, ऐसा क्यों करें, क्योंकि p की वैल्यू चाहिए ना, और p तो वही है ना, 2 माइनस लैम्डा डॉट 2 प्लस प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो p प्लस, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 2 इंटू 3 सही है। अगला स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा मेरा ख्याल है, which is 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा p माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को ना लैम्डा भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो r1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। हाँ बच्चे, r1 से मल्टीप्लाई करवा के लैम्डा निकाल देता हूँ। तो जैसे आप r1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको दिखाई देगा 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 प्लस which is 6 is equal to 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12। अब ये 12 जो है यहाँ पे जैसे पुट करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक है, r1 को सॉल्व किया, लैम्डा निकाला, r2 को सॉल्व किया, p निकाला, क्या निकाला, ठीक है। 1 इंटू 2 होगा ना, कहाँ पे है बच्चे 1 इंटू 2, हाँ बच्चे सुमेश, लैम्डा इज इक्वल टू 12, एकदम सही। ये वाला भी क्वेश्चन जो था बच्चे लोग, गेट का सवाल था, ये क्वेश्चन आया था गेट 2015 में, ये भी क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, मुझे कमेंट सेक्शन जल्दी से बता दो, अगला वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपके लिए। आगे बढ़ जाओ, यस चलो चलो, हरी झंडी आ रही है, शाबाश। चलिए हम लोग चल रहे हैं आगे। सुनील कोई बात नहीं बच्चे, कभी कभी ऐसा प्रैक्टिस करते समय हो जाता है, इट इज कम्प्लीटली फाइन। गलती करने में बच्चे कोई हर्ज नहीं है, हर्ज है गलती को दोहराने में। तो खूब गलतियां करो एकदम लपक के, बस उन्हें दोहराओ मत, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, in the given matrix 1 minus 1 0 0 1 0 1 2 1, one of the eigenvalue is 1, then eigenvector corresponding to the eigenvalue 1। सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए।
फटाफट पेन चलाएंगे। अब मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा, आपको खुद से सॉल्व करना। अनुकूल एक बार ऑप्शन देख लो ना बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली आंसर दो। ABCD बच्चों को ऑप्शन जरा चुन के दीजिएगा तो आंसर। आकाश का आंसर आ रहा है, दिव्या, ललिता, दिव्य है क्या, श्वेता, शुभम, श्याम, आशुतोष, आकाश, विशाल, रश्मि, राहुल, वैभव, कहाँ हो तुम, शिवम, बीबी, अच्छा बच्चे, भाविका, अंकिता, हर्ष, मोहम्मद, समीर, मुकेश, कीर्ति, सतनाम, अनिमेश, जसलीन, दो भाई आंसर दो, दिनेश, नैना, सौम्या, अपूर्वा, लाइए भाई आंसर, राशि, पंकज, पल्लव, अंकित, शाबाश, प्रखर, दीजिए 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 सभी बच्चे आंसर दीजिए भाई। अनुभव डन, अनुभव पहले गड़बड़ हो गया था क्या, कोई लोड नहीं चलेगा। फाल्गुनी, शाबाश, महिमा डन, वानी डन, वानी चेक करो, वानी क्या कर रहे हो, चेक करो, मैंने डन, यश डन, मेघा शाबाश, आशुतोष डन, आदित्य डन, प्रियंका डन, दुर्गा डन, अमित डन। आखिरी के 30 सेकंड और इसका सॉल्यूशन नहीं आने वाला, जान लो तुम। सॉल्व हुए तो ठीक, नहीं तो देख के लिख दो भी। करो सॉल्व खुद से सारे बच्चे, शाबाश, बढ़िया बच्चों का आंसर आते हैं, अच्छा लगता है। अंकित ने हरी झंडी दे दी है भाई। कैलाश एक्सप्लेन करना है मेरे को, क्या कह रहे हो यार, अभी इतने सारे क्वेश्चन किए आपने, चलो मैं कर देता हूँ, लेकिन ये खुद से बनना था कैलाश आपसे। चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। बोल रहा आइगन वैल्यू 1 के लिए, हाँ प्रियांशु बच्चे 30 सेकंड तो 1 घंटे पहले हो गए थे। आपको आइगन वेक्टर बताना है, तो जल्दी से सुन लेते हैं, एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो आपको क्या करना था, a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0 का फॉर्म लेना था, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं सौम्या, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सौम्य सौम्य रीड कर, तू सौम्य हो मेरा ख्याल है, गलत हो जा रहा है मेरे से, सौम्य एकदम सही। हाँ बच्चे सौम्य में एकदम समझ गए बच्चे, बिल्कुल समझ, ए साइलेंट में बच्चे, ए साइलेंट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। हाँ बच्चे सौम्य, मैं एकदम समझ गया बच्चे, अच्छा नाम रखा है बच्चे, घर वालों ने आपको चुनकर एकदम। तो ये होने वाला है 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, एंड x1, अच्छा लैम्डा इज इक्वल टू 1 तो पुट कर लो पहले, हाँ समझ, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो जैसे आप पुट करो कैसे दिखेगा, 0 माइनस 1 2 0 0 0 1 2 0, ये ऐसा हो जाएगा। कैलाश आप देख रहे हो बच्चे, हाँ आकाश मेरे 30 सेकंड पूरे हो गए, ठीक है, लेकिन आज टीचर्स डे है ना बच्चे, तो अब मैं जो मन है वो करूंगा। ये तो एक्सप्रेशन बनेगी बच्चे, कैलाश
हाँ हर्ष, थैंक यू। तुमको अभी याद आया क्या हर्ष? अच्छा याद था। तो बस फाइनल स्टेप ले लो। जैसे इसको सॉल्व करें तो -x2 plus 2x3 is equal to 0, which is x1 plus 2x2 is equal to 0. Put x2 is equal to k. किसी को डाउट होगी सर x2 is equal to k के ऊपर x2 दोनों में कॉमन है ना, वो दोनों को जस्टिफाई कर देगा। तो क्या आ जाएगा -k plus 2x3 is equal to 0. तो इसे x3 is equal to आ जाएगा k/2, और वैसे ही x1 plus 2k is equal to 0. तो मेरे पास x1 is equal to हो जाएगा माइनस में 2k। ठीक है, हाँ विनायक बच्चे थैंक यू बच्चे। नहीं इट्स ओके बच्चे, हर्ष चलेगा बच्चे, आपके विशेष हैं वो इम्पोर्टेंट है, टाइम तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप 2-4 दिन बाद भी चलते करते ना बच्चे, मैं तो भी इतना ही खुश रहता पक्का एकदम। x1 को भी k ले सकते हैं, साक्षी बिल्कुल ले सकते हैं, आप जिसको चाहो उसको ले सकते हो, छूट है बच्चे आपको, जो मन है आप वो कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। कोई कुछ बोले ना तो बता देना, साक्षी नाम है मेरा, नाम तो सुना होगा। अब कैलाश से आगे सॉल्व हो जाएगा। कैलाश एक बार कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए जल्दी से। कैलाश कहाँ हो तुम? आंसर बी है इसका कैलाश। डन, चलो ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ जाओ। चलिए चलो, अपने सबने कह दिया आगे बढ़ जाने के लिए, अब बिल्कुल भी अपन नहीं रुकेंगे और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपके लिए अगली हेडिंग है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा सा जो पेन है ना गड़बड़ कर दे रहा है। सुनील ये रही बच्चे स्लाइड पीछे। बच्चे प्रॉपर्टीज आइगन वैल्यूज की थी गौरव, वो लिखवा दी आपको पूरी। आइगन वेक्टर में सीधा न्यूमेरिकल है। अच्छा ये वाला जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये भी एक बार लिख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन था ना। ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन था, गेट 2015 में आया था, और हो सकता है कैलाश को जान के बढ़िया लगे कि सीएस ब्रांच में आया। सुनील आगे बढ़ जाऊं? चलो देखो, एकदम ना वो कंटेंट आपसे शेयर करो मुझे लोग जो ना गेट एग्जाम में ना पूछा जाता है या पूछा जाएगा। ऐसे ये मन आ रहा है मेरा अब ये पढ़ लो, अब वो मन आ रहा है मेरा वो पढ़ लो, ऐसे नहीं पढ़ा रहा। वो सिर्फ टाइम खराब करने वाली बात होती है और कोई बात नहीं होती। आपका समय मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप जितना भी समय मेरे साथ बिताएं वो वर्दी होना चाहिए। मतलब ये यार एक चीज तो सीख कर गए यार, सर के साथ समय बिताए, कम से कम एक चीज तो सीखे। चलो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अब एक बार ना मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, आप सारे बच्चों को अपनी पेन कॉपी ड्रॉप कर देनी और सिर्फ स्लाइड पर फोकस बना के रखना है, सीखने की कोशिश करना है। ठीक है बच्चे लोग, आपको सिर्फ स्लाइड पर फोकस बना के रखना है। ठीक है, सुनते जाइएगा, बीच में गड़बड़ाना नहीं, कोई लाइन स्किप मत करना, बहुत कष्ट होगा। क्वेश्चन लिख रहा हूँ सर, क्वेश्चन क्यों, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएगा डायरेक्ट एग्जाम में, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स which is 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0 1 ऐसे आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा रहेगा। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी रैंक कैसे निकालते हैं? तो बच्चे रैंक निकालने के ना दरअसल अपने पास ना दो मेथड है। मैं क्या करने वाला हूँ, आपको ना दोनों ही मेथड समझाने वाला हूँ। मैं दोनों ही मेथड आपको बहुत इत्मीनान से समझाऊंगा।
आप बाद में खुद डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा वाला मेथड अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी सलाह है कि आपको ना मुझसे दोनों मेथड ना इत्मीनान से सुनने हैं। मैं 10 मिनट लूंगा कम से कम दोनों मेथड एक्सप्लेन करने में, तो 10 मिनट तक ना सारी चीजें दुनिया में भूल जाओ और सिर्फ स्लाइड पर फोकस बना के रखिएगा, ठीक है। रैंक के क्वेश्चन खासकर सीएस ब्रांच में आते हैं। मैं जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ तो समझो कि अब ये कंटेंट ना सीएस ब्रांच के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। चलो सुनते हैं। तो रैंक निकालने के लिए ना अप्रोच क्या है, पहला अप्रोच मतलब कि मेथड नंबर 1, मेथड फर्स्ट क्या है वो सुनते हैं अपन, ठीक है। क्या करना होता है अपन लोग को, इतना जरा सुनिएगा। हम लोग को ना इनमें से ना ये कौन सा ऑर्डर है भाई, ये 3x4 का है, ठीक है। तो आपको ना इनमें से ना चुनना होता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी, मैंने वर्ड क्या यूज किया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो जरा, जैसे मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स चूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने चूज किया 4 2 1 6 3 4 2 1 0। ये बात आपको समझ में आ गई। ये कहाँ से लिए सर, अब मैंने ये 3 कॉलम लिए और ये 3 रो लिए, ठीक है। तो अब इसकी ऑर्डर हो गई 3x3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। आपको क्या करना है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। आपको इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। जैसे आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको इसका डिटरमिनेंट मिलेगा 0। सौम्य अपन ना 2x2 सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने को ना एक सीक्वेंस में आगे बढ़ना होता है। सीक्वेंस में आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि 3x3 पहले, फिर उसके बाद 2x2, फिर उसके बाद 1x1, ये सीक्वेंस फॉलो करना होता है सौम्य, ठीक है। तो मैं फिर से लाइन रिपीट कर सुनना। मैंने यहाँ से 3x4 के मैट्रिक्स में से मैंने 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया और उसका डिटरमिनेंट निकाला, तो उसका डिटरमिनेंट निकल कर आया 0। एग्री। अब डिटरमिनेंट निकाल कर देखिएगा, डिटरमिनेंट 0 आएगा। मैं उस पर समय नहीं खराब करूँ, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आता है। अब जरा बात को समझना है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, मेथड को समझो, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया है, इसी वजह से इसकी ऑर्डर क्या है 3। तो मैं नहीं बोल सकता कि इसकी जो रैंक है वो 3 होगी, मैं नहीं बोल सकता। हाँ बिल्कुल सुनील, सही बात है एकदम, पॉइंट है समझ में। डिटरमिनेंट 0 होने के कारण रैंक 3 नहीं हो सकती। एग्री। अब जरा बात को समझना, अगर आपने एक कोई भी 3x3 का चुना, जैसे मैंने अभी ये वाला चुना, आपने एक कोई भी 3x3 का चुना और उसका डिटरमिनेंट निकाला 0 आ गया, तो आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि इसकी रैंक 3 पक्का नहीं होगी। अभी तो हाल फिलहाल तो उसकी रैंक 3 नहीं है, तो आप क्या करोगे पता है, फिर 3x3 का कोई दूसरा मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करोगे। जैसे देखो मैं दूसरा मैट्रिक्स बना रहा हूँ, मैं इसे ले रहा हूँ और इसे ले रहा हूँ, ठीक है। और वो तीनों को देखो कैसे ले रहा हूँ, 4 2 3 which is 6 3 7 and 2 1 1। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक और 3x3 का मैट्रिक्स बनाया इनमें से ही, पॉइंट है समझ में। और इस बार मैंने 1 2 और फोर्थ वाले कॉलम को सिलेक्ट किया। अब इसका आप डिटरमिनेंट निकालो, इसका भी आप डिटरमिनेंट निकालो तब भी 0 आएगा। तो क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसलिए मैं इसकी रैंक 3 नहीं बोल सकता। लेकिन आप पक्के तौर पर नहीं बोल सकते कि ये रैंक 3 नहीं होगी। आपको क्या करना है, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चे लोग सारे कंसिडर करने होते हैं। मतलब ये कि मैंने एक बार 1 2 3 ले लिया, एक बार 1 2 4 ले लिया, अब मैं क्या करने वाला हूँ पता है, एक और 3x3 का मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं लेने वाला हूँ अब की बार ये तीनों को। तो कैसा दिखाई देगा, C2 ले रहा हूँ, C3 ले रहा हूँ और C4 ले रहा हूँ। तो ये भी तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, ठीक है। अब इसका भी डिटरमिनेंट आपको निकालना है, ये जो कॉम्बिनेशन आपने लिखा इसका भी डिटरमिनेंट निकालो। अब आप देखोगे कि इसका भी डिटरमिनेंट निकालने से आ जाएगा 0, क्योंकि 0 आ गया, तो इसलिए मैं अभी नहीं बोल सकता कि इसकी रैंक 3 होगी। सीनियर समझ। तो हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को ना जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, सारे के सारे जो है सोचने पड़ते हैं, ठीक है। जब सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोचते हो तो उसके रिजल्ट देखा, उसका डिटरमिनेंट देखा। जैसे एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मेरे पास, कौन सा वाला है सर आपके पास, आप इन तीनों को देखो, 4 2 3 हो गया, 4 2 1 भी हो गया, तो 4 1 3 कर दो क्या, ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, जिसको मैंने ग्रीन किया अभी, पॉइंटर है। तो आपको ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके से सोचने होते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास नेक्स्ट वाला हो गया। अब इसका भी डिटरमिनेंट निकालोगे तो आ जाएगा 0, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि उसकी रैंक 3 होगी, मैं नहीं बोल सकता। तो मैं क्या कन्वे करने की कोशिश करूँ, अगर इत्मीनान से सुनना, मैं आंसर करूंगा, सुनील का इत्मीनान से सुनते जाइए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोचते हैं। जैसे मैंने 3x3 पहले पिक किया, ठीक है, मैंने उसके चारों कॉम्बिनेशन देखे। देखो मेरे पास ना 4 कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ।
चारों का डिटरमिनेंट निकाला, चारों का डिटरमिनेंट क्या आया, 0 आ गया। तो 3 क्रॉस 3 के सारे कॉम्बिनेशन का डिटरमिनेंट क्योंकि 0 आ रहा है, इसीलिए इस वाले मैट्रिक्स की जो रैंक है वो फॉर श्योर 3 तो नहीं होगी। अब ऐसा बोलते हैं, पॉइंट है समझ में, कंफर्टेबल है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सारे का सारा सेक्शन, मुझे वो सुनील आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, C2 C3 C4 में ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है। तो C2 C3 C4 ऑलरेडी ये नंबर 3 आपको दिखाई देगा, वो एक ही बात है। हाँ, डिटरमिनेंट सेम रहता है, पियान शाबाश। तो इसकी रैंक 3 क्यों नहीं होगी, पहले बताओ, पहली बात समझो बच्चे लोग। 3 इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब मैंने 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया तो उसमें सभी का डिटरमिनेंट 0 आ गया। बच्चे हम लोग ना पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोचते हैं, अभिषेक, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग को सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोचने होते हैं। हाँ, प्रियांशु का भी पॉइंट सही है, 4C3 ये पॉइंट एकदम सही है, तो उसके 4C3 कॉम्बिनेशन होंगे। तो रैंक 3 नहीं होगी, इसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है? अभी मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि रैंक 3 नहीं होगी, ये नहीं बताया कि रैंक क्या होगी, वो आगे बताने वाला हूँ। शाबाश गीतांजलि, गुड, सारे का कॉम्बिनेशन 0 आ गया, इसलिए रैंक 3 नहीं होगी। एग्री? आगे बढ़ जाऊं? अब इस क्वेश्चन का सेकंड फेज में चल रहा हूं, मैं रफ कर रहा हूं, मैं से बोलूं? चलो चलो सुनते हैं। देखो अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों लोग, ये सुनना। अब इसका अगला स्टेप ये है, क्योंकि अब जरा फोकस कीजिए बच्चों लोग, क्योंकि 3 क्रॉस 3 के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन का, 3 क्रॉस 3 के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन का डिटरमिनेंट 0 आ गया, इस वजह से हम लोग अभी ये नहीं बोल पाए कि उसकी रैंक 3 होगी। ये ली बात आ गई पकड़ में। अब फिर क्या होगी सर उसकी रैंक, अब उसकी रैंक यहाँ पे पता चलेगा। अब जरा सुनते हो, चलो सुनते जाइएगा। अब जैसे 3 क्रॉस 3 में सारे का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो कोई बात नहीं, अब हम लोग जाएंगे 2 क्रॉस 2 में, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 में जैसे मैंने सोचो एक कॉम्बिनेशन सोच लिया, आप जो मर्जी है वो सोच सकते हो, 4 2 6 3, मैंने ये वाला सोच लिया 4 2 6 3, आपको जो मना है वो सोच लेना, ठीक है। अब आप जैसे इसका डिटरमिनेंट निकालते, अब खुद देखो, ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 6 2 12, 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा 0, क्योंकि डिटरमिनेंट फिर से 0 आ गया। तो इसीलिए मैं अभी नहीं बोल सकता कि उसकी रैंक 2 होगी, मैं अभी तो ये नहीं बोल सकता। आपको आ रही बात समझ में? क्योंकि इसमें 0 आ गया तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। एग्री? कंफर्टेबल है? अब कुछ और कॉम्बिनेशन सोचते हैं, अगर एक में 0 आ गया तो सिर्फ पकड़ के छोड़ना नहीं है, बाकी कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना है। जैसे अब मैं ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, दिस वन एंड दिस वन। देखो मैंने जिसको ब्राउन किया हुआ, हाँ बच्चे सौम्य, तो ये हो जाएगा 4 1 which is 6 4। अब मैंने ये वाला लिया जिसको मैंने ब्राउन किया, वहां पे पता चला आपको ये है ब्राउन किया हुआ। जैसे मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो 4 4 जो हो जाएगा 16, 16 माइनस 6 हो जाएगा 10। तो ये 10 0 के बराबर तो नहीं आया ना? हाँ भाई, क्योंकि रैंक, क्योंकि जो डिटरमिनेंट है अब 0 नहीं आया, सीना है समझ में, क्योंकि डिटरमिनेंट अब 0 नहीं आया, इसीलिए मैंने कहा कि इसकी जो रैंक है वो इसका ऑर्डर होगा और वो क्या होगा, 2 होगा। ऐसे बनता है क्वेश्चन। जब डिटरमिनेंट 0 नहीं आए तो बस रुक जाना और वही उसकी रैंक बोल देना, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्टली 2 क्रॉस 2 में नहीं कूदना है, प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले 3 क्रॉस 3 सॉल्व होगा, फिर 2 क्रॉस 2 सॉल्व होगा, फिर 1 क्रॉस 1 सॉल्व होगा, यही सही तरीका। हाँ अनुभव बच्चे, ये वाला मेथड समझ में आया बच्चों को? आपको क्या करना है, देखो मेरे पास एक और मेथड है, तो ये वाला मेथड सुन के अगर किसी बच्चे को ना मतलब तारे वारे दिखने लग गए हो तो परेशान मत होना, मेरे पास एक और मेथड है, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। अभी पहले बस ये समझो कि हाँ बहुत लेंदी है बच्चे, स्वामी मतलब जबरदस्त लेंदी है। समझ में आया कि नहीं, बस ये आपके दिमाग में रहे। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे पास 2 मेथड है, आपको पता रहे दोनों मेथड, आप खुद डिसाइड करना आपको अच्छा क्या लगता है, जो अच्छा लगे उससे बना लेना, और क्या। क्लियर? हाँ बच्चे बॉटम लाइन पे एकदम पहुंच गया। चलो अब हम लोग क्या करने वाले, मैं सिर्फ स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ बच्चे लोग, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले, एक और क्वेश्चन लेने वाले जिसमें मैं आपको दोबारा से रैंक डिफाइन करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स
1 1 1 1 minus 1 0 1 1 1 ये ठीक है। चलो चलो, अब इसमें आपको ना मैं एक बार समझा देता हूँ कि अपन लोग रैंक कैसे निकालते हैं दूसरे मेथड के थ्रू। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट मेथड होगा और इस मेथड का नाम है एक्हेलन मेथड। ठीक है, तो आपको ये एक बार समझा देते हैं, इसको सॉल्व करने वाला हूँ मैं भी। हाँ बिल्कुल बच्चे, राहुल एकदम करेक्ट पॉइंट है। तो अपन अभी इसमें सीखने वाले हैं एक्हेलन फॉर्म। दिस इज एक्हेलन फॉर्म। चलो सुनते हैं एक्हेलन फॉर्म में क्या करना होता है, जरा इत्मीनान से सुनते जाइएगा। आपको एक्हेलन फॉर्म में नंबर ऑफ रोज को, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को 0 बनाना होता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को आपको 0 बनाना होगा। पॉइंट आ गया समझ में? कंफर्टेबल है अपन? तो कैसे बनाएंगे सर अपन, जरा इस वाली चीज को सीख लेते हैं। देखो जैसे ये मैट्रिक्स में मैंने पहला ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन में अप्लाई करो, फॉर एग्जांपल R3 माइनस R1 टेंड्स टू R3। ठीक है, तो जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये कैसे दिखाई देगा, ये होने वाला है मेरे पास 1 1 1 1 माइनस 1 0 R3 माइनस R1 करना सर, दिस इज R3 माइनस R1। ठीक है, तो R3 माइनस मैं R1 जैसे ही करूंगा, इन दोनों जैसे ही माइनस करूंगा, तभी मुझे क्या मिल जाएगा, ये तीनों मुझे 0 0 0 मिल जाएगा। पॉइंट है समझ में? तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली यहाँ पर, चलो इस वाली बात को सुनना, एक्हेलन फॉर्म जनरेट करने के लिए एक्हेलन फॉर्म का मेथड क्या होता है, एक्हेलन फॉर्म का स्टेप क्या होता है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को 0 करना होता है। तो जैसे ही मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो मुझे R3 जो है वो इक्वल टू 0 दिखाई दे दी। ठीक है, अब आपको सोचना है क्या किसी तरीके से R2 और R1 भी 0 हो सकता है क्या? तो आप अगर नोटिस करोगे तो आप एक को 0 बनाओगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा, दूसरे को बनाओगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें R1 और R2 जो है ना वो 0 नहीं हो सकते। पॉइंट आया समझ में? R1 और R2 0 नहीं हो सकते। तो मेरी बात क्या है, जरा बात को समझना, क्योंकि R1 और R2 इसमें 0 नहीं है, मतलब ये कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पर है 2। ठीक है, तो एक्हेलन साहब के अकॉर्डिंग, एक्हेलन फॉर्म के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये बात है समझ में? मैंने क्या करने की, ये है इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको ध्यान देनी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो मैंने क्या कन्वे किया, एक बार मैं कन्वे कर देता हूँ। मैंने बच्चों लोग ये कन्वे किया कि जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है, यही है कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन आपको ना डायरेक्टली ये क्वेश्चन देके सर इसमें देखो तीन जो रोज है वो नॉन जीरो दिखाई दे, तो रैंक 3 लगा दो क्या? नहीं, आपको ना बच्चे लोग कोशिश करना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रोज को 0 बना सको। जब आपने पूरी कोशिश कर ली, आपको लगता है अब तो और तो 0 नहीं हो सकता, तो सिर्फ उसी वाली सिचुएशन पर आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करोगे और उसको रैंक के इक्वल कह दोगे। ठीक है, तो जो लाइन मैंने कन्वे करी है उसका कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि आपको रोज को 0 बनाना होता है, रोज को। ठीक है, कंफर्टेबल? देखो बच्चे लोग, इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो मुझसे। हाँ, कॉलम वाइज ऑपरेशन नहीं लगेगा विनायक, कॉलम वाइज ऑपरेशन नहीं, सिर्फ रोज, ओनली रो। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? सुनील, आपका डाउट मेरे को यार समझ में नहीं आया। रैंक 0 नहीं हो सकता। दुर्गा वाली लाइन को, दुर्गा ने जो सवाल पूछा है उसको आप एक नोट बना के लिख लो तो।
यस आदित्य। राहुल राज नल मैट्रिक्स के केस में हो सकता है, सही जवाब। तो पहले राहुल और दुर्गा की बात को अपन लोग क्या कर लेते हैं, एक नोट बना के लिख लेते हैं। तो चलिए जरा नोट बना के लिखिए, तो चलो एक नोट लिखिए जरा फटाक से, या मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। ये हो गया ना कॉपी, दो बच्चों के बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, दोनों को अपन कवर करेंगे। सृष्टि का क्वेश्चन का आंसर है नो, कॉलम वाइज ऑपरेशन आप नहीं लगाएंगे। सृष्टि दुर्गा और राहुल की बात को मिला के लिख रहे हैं, नोट में आपको लिखना है। ये अंकित आपको सुनील ने आंसर दिया, सही जवाब है। थोड़ा ना ये मेरा जो पेन है ना वो हैंग हो जा रहा है, पता नहीं क्यों बराबर चल नहीं रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं कल से चेंज करूंगा उसको, चेंज करने। तो चलो बोलू क्या, लाइन लिखोगे क्या? थोड़ा पेन हैंग हो रहा है, पता नहीं। हाँ लिखो तो बच्चे लोग, अनुभव ने कहा है यस, बोल रहा लिखो। ओनली नल मैट्रिक्स कैन हैव अ रैंक ऑफ 0। बच्चे लोग ये लाइन लिखना है आपको। हाँ चल रहा है। ओनली नल मैट्रिक्स कैन हैव अ रैंक ऑफ 0, ये लिखना है बच्चों को नोट बना के। ऑल अदर मैट्रिक्सेस, all other matrices have rank of at least 1। तो ये दुर्गा के सवाल का जवाब हो गया, और इसमें राहुल का पॉइंट भी आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करना है। मैं स्लाइड मूव कर दूं बच्चे लोग, स्लाइड चेंज कर दें? चलिए हाँ चलो चलो। क्वेश्चन है द रैंक ऑफ, अंकित ये झंडा कहाँ से ढूंढ के निकाले बच्चे? मैट्रिक्स 6 0 4 4 -2 14 8 18 14 -14 0। बजरंग दल का झंडा, सही कह रहे हैं। इज अंकित ने पूछा था ना कि सर इसमें जो है अपन 3x4, तो लो बच्चे आपके लिए 3x4। हाँ बच्चे गेस्ट यूजर आपके लिए ये रिप्लेस। बच्चे आपका क्या नाम है बच्चे? गेस्ट यूजर, एकदम प्यारा नाम है बच्चे आपको, एकदम जबरदस्त, 100 में से भी अच्छा नाम लग रहा है आपका। सियान का आंसर है। चलिए सब में आंसर लाओ, तुम मजे मत लो। राहुल का है, सोहेल का है, विकास का है भाई। अरे बन जाएगा आप सारे बच्चों से। श्वेता शाबाश, कीर्ति डन, सुमिता डन। सुमिता कहीं सुमित तो नहीं है? मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ? प्रथम लोकेश शाबाश, आकांक्षा डन, अभिषेक शाबाश, तुषार डन, जैनुल शाबाश, साक्षी डन, डन। हाँ बच्चे अंकित बिल्कुल दिखा देते हैं। शिवम डन, साई कृष्णा डन। अच्छा सुमिता ही है ना, ठीक ठीक बच्चे। वो कभी कभी ए साइलेंट हो जाता है बच्चे, मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है। सकीना डन, श्रुति डन, मोना डन।
acids. Depend them. बच्चे ने कुछ पूछा था बीच में, वो भाग गया ऊपर। कोई एक मैट्रिक्स बच्चों, कोई एक बच्चे का ना डाउट रह गया, मैं देखा और ऊपर चला गया। कोई एक मैट्रिक्स तेरे अभिषेक ने शायद पूछा था, एक बार फिर से पूछ लो तो बच्चे, मिस हो गया बच्चों। बच्चों लोग अब सारे बच्चों को आंसर लाना है। बच्चे कोई एक एलिमेंट से नहीं, हर एक एलिमेंट से कॉमन निकलता है, कॉमन हर एक से निकलता है। हाँ, पंकज ने आंसर किया। तो इसका जो आंसर है ना बच्चे, वो आप सारे बच्चों ने लाया, विच इज 2। ठीक है, इट्स राइट आंसर इज 2। अगर किसी बच्चे को ऑपरेशन सोचने में कष्ट है तो मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ, आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी, आप कीजिएगा लेकिन खुद। ऑपरेशन में लिख देता हूँ, आपको करना था R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2R1 प्लस R2। R3 प्लस R2 करने से भी हो जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल भैया, आकाश एकदम सही बात लिखी, ये करना था आपको। ठीक है, तो ये जैसे ही आप करते, बिल्कुल सही आकाश का पॉइंट, तो जैसे ही आप ये करते तो आपको R3 बराबर 0 मिल जाता। ऐसा करने से R3 0 मिल जाता, तो R1 और R2 जो है वो नॉन जीरो होते, तो नॉन जीरो होते, इसलिए इसकी रैंक अभी मैं क्या बोलता, 2। 2 रोज ऐसी आती जो नॉन जीरो है, शाबाश आरुषि, इसीलिए उसके लिए अपन अप्लाई करते रैंक इज इक्वल टू 2। देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझसे भी पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आपको रैंक निकालना आना चाहिए, जब आपको रैंक निकालना आएगा तभी उसके आगे की बात आपको समझ में आएगी। आगे बढ़ सकता हूँ बच्चे लोग? डन, ठीक है। अपना ना जो नया वाला जो टॉपिक होगा ना बच्चे लोग, नया वाला टॉपिक वो होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपने कभी ना ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि मैट्रिक्सेस बने होते हैं और उसमें पूछता है कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए कितने सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपने हो सकता है कभी सुना होगा। क्रैमर्स रूल बच्चे लास्ट में आपको बिल्कुल डिफाइन कर दूंगा, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी ऐसे एज सच नहीं है बच्चे, जो एक था वो एक्विवेलेंट फॉर्म में था, वो आपको मैंने बता दिया था गौरव, है ना। एलयू डिकम्पोजिशन भी आएगा संजीव, इसी के बाद आएगा वो। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, और एग्जाम में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ बच्चे, सुनील एकदम सही जवाब। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वाला जो क्लास होगी ना, जो आपने अभी सीखा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसी का एप्लीकेशन होने वाला है बच्चे लोग। तो अगर किसी वजह कष्ट हुआ हो तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक बार दोबारा से देख लेना, इसकी रिकॉर्डिंग अगर मिले तो रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेना। लेकिन जब आप नेक्स्ट वाली क्लास में प्रेजेंट हो, शिखा बिल्कुल बताऊंगा, जैसे अब नेक्स्ट वाली क्लास में प्रेजेंट हो तो आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसी रैंक ऑफ मैट्रिक्स का ही एप्लीकेशन। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? तो बच्चे लोग हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे, जो अपनी मेन हेडिंग रहेगी वो रहेगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और जो एलयू डिकम्पोजिशन है क्ले हैमिल्टन, उसी के बाद आएगा। ख्याल रखना बच्चों अपना, जल्दी मिलते हैं।